एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, थोड़ी सी अपडेट देने के लिए मैं आपको ऑडियो बना रहा हूं। क्योंकि दोस्तों इस समय 72,825 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती दोनों मैटर जो है दोस्तों, जैसा कि फाइनल बहस के लिए लगे थे, लेकिन समय के इस तरह समय जो है वो हुआ कि डेट जो है लगातार बढ़ती चली गई। हालांकि जो है दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती में 22 अप्रैल की डेट लगी है, 2 बजे फिक्स है टाइम। लेकिन दोस्तों थोड़ा संकट के बादल हैं। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैं बराबर सुप्रीम कोर्ट पे नज़र रखता रहता हूं और मेरे तमाम मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में आते रहते हैं, इन भर्तियों के अलावा भी। तो दोस्तों निश्चित रूप से अभी थोड़ा बेंच डिस्टर्ब है। सबरीमाला मंदिर दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, केरल का सबरीमाला मंदिर जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख मंदिर है, उसमें दोस्तों 10 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को प्रवेश वर्जित है। ये बहुत पुरानी परंपरा है वहाँ की। और उसका मुख्य कारण ये है कि जो भगवान अयप्पा हैं वो ब्रह्मचर्य, सब बताते हैं कि ब्रह्मचर्य गुण का पालन करते हैं। और 10 से 50 साल की महिलाओं का जो है उनको रोक अब किन्हीं कारणों से है। अब सारी चीजें मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये चीज स्पष्ट है, मैं बता देना चाहता हूँ कि 2018 में जो है आदेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट से कि महिलाओं के साथ इस तरह का मंदिरों में भेदभाव नहीं हो सकता है। हालांकि जो है दोस्तों वहां पर जो है जन भावना जो है वो आर्डर के बाद भी मतलब वो नहीं किया, अलाउ नहीं किया जो है महिलाओं को जाने के लिए। फिर भी 2-3 महिलाएं ऐसी थी जो कि याचिकाकर्ता थी, वो जबरदस्ती वहां मंदिर में घुसना चाही। और चूंकि दोस्तों एक पब्लिक पब्लिक एक में जो है समाचार बनाने के लिए, या फिर कुछ लोग एक तरह से जो है वो समाचार जो चैनलों में आने के लिए इस तरह का जो है वो करते हैं। फिलहाल तो दोस्तों उसी समय जो है रिव्यू पिटिशन पड़ी थी, केरला से जो है 50 रिव्यू पिटिशन पड़ी थी इस आदेश के खिलाफ। और दोस्तों वहां पर चूंकि जन भावना ऐसी थी कि भगवान अयप्पा को जो है वो बहुत मानते हैं, और निश्चित रूप से महिलाओं को प्रवेश तब से भी जो है नहीं दिया गया। तो अभी रिव्यू पिटिशन पे सुनवाई हो रही है, चीफ जस्टिस सहित 9 जजों की बेंच बैठ रही है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 72,825 शिक्षक भर्ती की सुनवाई के जो एक जस्टिस हैं, जस्टिस प्रसन्ना बी बराले, जो कि दोस्तों इस बेंच का हिस्सा है, 9 जजों की बेंच का। और 22 तारीख तक इस पर दोस्तों सुनवाई होगी। 7 अप्रैल से लेकर लगातार 22 अप्रैल तक सुनवाई हो रही है। और एक टाइम निर्धारित किया गया है कि 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, 7 तारीख से 9 तारीख तक पिटिशनर बोलेंगे, फिर 16 तारीख तक जो उसके विरोध में है वो बोलेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों अ, जो रिज्वाइंडर के लिए जो है, जो यानी कि जो बहस होगा उसका फिर बाद में जो है रिज्वाइंडर, यानी उस पर बहस होगी रिज्वाइंडर पर। तो दोस्तों ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं और 22 अप्रैल तक ये 9 जजों की बेंच का शेड्यूल तय है। और निश्चित रूप से दोस्तों फिर जस्टिस प्रसन्ना भी बराले बराले यदि नहीं रहेंगे तो 72,825 शिक्षक भर्ती की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये पार्ट थर्ड मैटर है। अब देखिए दोस्तों एक ही परिस्थिति में हो सकती है, हालांकि दोस्तों संभावना बहुत 1% है। क्योंकि जो है मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये 22 तारीख की सुनवाई मान लो अगर 1 बजे तक ही पूर्ण कर ली गई, और 2 बजे से चूंकि मैटर है 72,825 का, तो बेंच बन सकती है। अन्यथा की स्थिति में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22 तारीख की सुनवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर सबरीमाला मंदिर का मैटर है, जो कि एक आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और दोस्तों ये जो है जो रिव्यू पिटिशन सुनवाई हो रही है, पुनर्विचार याचिकाएं हैं दोस्तों, 50 अलग अलग पुनर्विचार याचिकाएं हैं। और इसको 9 जजों की पीठ सुन रही, पहले 5 जजों की पीठ ने आदेश दिया था, लेकिन उसको दोस्तों वहाँ के जो जनता है वहाँ की, वो निश्चित रूप से मानने को तैयार नहीं थी। और निश्चित रूप से अब जो है एक कुछ संवैधानिक प्रश्न बनाया गया है कोर्ट की तरफ से कि क्या जो है 10 से 50 साल तक की महिलाओं के साथ अ, इस तरह की प्रथाएं भेदभाव कर सकती हैं। हालांकि दोस्तों कुछ कारणों से इस तरह का जो है वो किया गया है। हालांकि जो है जिस तरह की 2-3 दिन की सुनवाई हुई है, चूंकि मैं कोर्ट रूम में जुड़ता हूँ, थोड़ा बहुत देखता हूँ, उससे एक्सपीरियंस मिलते हैं दोस्तों, बड़े केसों से जो है आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं, बड़े बड़े वकीलों को सुनने को मिलता है। तो उसमें मैं देख रहा था दोस्तों कि जस्टिस जो कमेंट कर रहे हैं
कुछ जस्टिस तो ऐसे कह रहे हैं कि प्रथा जो है निश्चित रूप से धार्मिक प्रथा, धार्मिक मान्यताओं को जो है कानून के उसमें परिधि से थोड़ा बाहर, परिधि से बाहर करना रखना चाहिए। तो कुछ जो है जस्टिस कह रहे हैं कि नहीं, भेदभाव किसी भी तरह का मंजूर नहीं है। तो अभी फाइनल क्या होगा दोस्तों, लेकिन ये है कि कुल मिला के इतना समझिए कि इस बहस में जो है 72,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई 22 तारीख को होने की संभावना न के बराबर है। हाँ, एक परिस्थिति में हो सकती है, जैसा कि मैं आपको बता सकता हूं कि 2 बजे, यदि 1 बजे के पहले जो है मैटर वो हो गया, फाइनल हो गया, तो क्योंकि 22 तारीख को सुनवाई लगी है, इस ये लगातार 22 तारीख तक होगी। फिलहाल तो दोस्तों अभी 9 जजों की पीठ है, इस पर क्या फैसला लेगी। और अगस्त और 69,000 शिक्षक भर्ती वालों के लिए भी मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो पार्ट थर्ड मैटर है, जस्टिस दीपांकर दत्ता के साथ जो है जस्टिस मसीह जो है इसमें बैठ रहे थे। जस्टिस मसीह भी दोस्तों इस समय जो है 9 जजों की बेंच का हिस्सा है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती हो या फिर 72,000 शिक्षक भर्ती हो, ये दोनों मैटर अभी 22 तारीख तक तो बिल्कुल भी सुने नहीं जाएंगे। 22 तारीख के बाद देखते हैं कब मैटर आता है, कब नहीं आता है। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती में मेंशन होगा तभी जो है मैटर लगेगा दोस्तों, क्योंकि पिछली बार उसके पहले जो है टाइम फिक्स मैटर था। लेकिन जब एएसजी मैम ने जो है ये कहा कि हाई लेवल पर मीटिंग हुई है, इस पर जो है अभी कुछ निर्णय नहीं हुआ है, निर्णय हो जाएगा, तो निश्चित रूप से 1 महीने का टाइम मांगा था। और दोस्तों उस समय डेट उसमें फिक्स नहीं हुआ था। फिलहाल तो दोस्तों यदि यही चलता रहा तो चूंकि देखिए 15 मई तक ही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। 15 मई के बाद ये कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी। आधी मई के बाद जो है लगभग हर बार जो है सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाती है, जुलाई में फिर खुलेगी। तो फिलहाल तो दोस्तों फिर इसके बाद 1 महीने का टाइम लगभग रहेगा। अगर दोनों केस, ये जो दो बड़े मैटर हैं यूपी के सर्विस मैटर के, ये दोनों केस दोस्तों 22 तारीख तक तो लगने के बिल्कुल आसार नहीं है। आगे देखना होगा कि आगामी 1 महीने के जो वर्किंग वो है, 1 महीने से कम भी रह जाएगा, 20 दिन 22 दिन रह जाएगा, उसमें जो है सुनवाई होगा कि नहीं होगा। अगर मेंशन होगा दोस्तों तो निश्चित रूप से जस्टिस जो है उसको लगा सकते हैं। फिलहाल 22 तारीख तक तो कोई संभावना नहीं है। 72,825 शिक्षक भर्ती पर दोस्तों 22 तारीख के बाद मेंशन करना जरूरी होगा, अन्यथा दोस्तों जस्टिस करोल रिटायर हो जाएंगे और इस मैटर का जो हल निकलना है वो भी नहीं निकल पाएगा। फिलहाल तो आज की डेट में मैं आपको यही सूचना दे रहा हूं कि 72,825 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती दोनों मैटर इस समय संविधान पीठ की भेंट चढ़ जाएंगे। और निश्चित रूप से दोस्तों क्योंकि उसमें जो सुनवाई कर रहे हैं दोनों पार्ट थर्ड मैटर है, दोनों जज जो है जब किसी संविधान पीठ में बैठे हैं और ये शेड्यूल भी तय हो चुका है कि 22 तारीख तक ये बेंच इस मैटर पर सुनवाई करेगी। कब पिटिशनर को सुनेगी, कब रिस्पोंडेंट को सुनेगी, कब जो है उस पर रिजवाइंडर पे बहस होगी, ये सारी चीजों पर दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से दोस्तों जो संविधान पीठ बैठी है, अब एक ऐसा उन्होंने कुछ क्वेश्चन तय किए हैं सबरीमाला मंदिर पर कि विभिन्न जो धार्मिक वो हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे जो है मस्जिद हो, या फिर जो है मंदिर हो, उसमें कहीं कहीं की बहुत मान्यताएं होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी गुरुद्वारे में आप जाएंगे तो सिर पर जब तक आप वो नहीं बांधेंगे तब तक नहीं जाने का प्रवेश वो होता है। अगर आप ये कहिए कि जो है कि हम नहीं, बिना हम सिर पे वो किए हमको बाध्य नहीं कर सकते, जबरदस्ती जाएंगे, तो दोस्तों कुछ प्रथाएं भी होती हैं, उसको मानना चाहिए। दक्षिण भारत के कुछ मंदिर ऐसे हैं दोस्तों जहां आप पैंट शर्ट पहन के नहीं जा सकते, आपको धोती पहनना पड़ेगा और मतलब बिना शर्ट के आपको जाना पड़ेगा, धोती पहन के आपको। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती हैं, कुछ प्रथाएं होती हैं। प्रथाएं भी ऐसी हैं जो कि हजारों साल से या फिर सैकड़ों सालों से चली आ रही हैं। निश्चित रूप से दोस्तों उस पर कोर्ट कुछ न कुछ छूट देगा। और संविधान के दायरे में क्या छूट हो सकता है, क्या छूट नहीं हो सकता है, वो सारी चीजों पर एक गाइडलाइन तैयार करेगा ये 9 जजों की बेंच। निश्चित रूप से एक बड़ा केस है दोस्तों, और इस पर हम बराबर नजर बनाए रखते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग एक नए यंग एज के लायर हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को बड़े बड़े वकीलों की बहस से। और आगे क्या होगा, फिलहाल तो 72,825 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग निराश मत होइएगा। 22 तारीख को यदि ये मैटर लंच के पहले समाप्त हो गया तो सुनवाई के आसार रहेंगे, अन्यथा दोस्तों फिर मेंशन करना पड़ेगा।
और जस्टिस करोल की बेंच में। चूंकि दोस्तों जल्दी सुनवाई नहीं होगी तो जस्टिस करोल 22 अगस्त को रिटायर भी हो रहे हैं। इस मामले में कुछ न कुछ मिलने के आसार हैं। वो चीजें निश्चित रूप से दोस्तों, अगर जस्टिस करोल नहीं रहेंगे तो वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी भी जस्टिस करोल हैं और 6170 पोस्ट तो सरकार खुद जो है देने के लिए वो की थी। लेकिन दोस्तों अभी बहस होगी, अभी कुछ भी आर्डर में ऐसा कुछ नहीं आया है कि जो है कि किसी का संभावना नहीं है, किसका है किसका नहीं है, अभी सबका संभावना है। हर देखो एक डेट पर हम लोग खाली 20 साबित नहीं हुए, बाकी हर डेट पर 20 साबित हुए हैं, तो हम लोग फिर कम बैक कर सकते हैं। इसलिए अब आने वाली जो अभी जो वो होगी उस पर जो है निश्चित रूप से अगर ये हो जाए कि जो जितनी लिस्ट है उसको फिल्टर किया जाए, फिल्टर करने से दोस्तों संख्या घट जाएगी। और निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ है तो फिल्टर करवाने का भी बहस करना चाहिए। अगर बाय द वे जो है दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी तो कैटेगराइज हो जाएगा, कैटेगराइज होगा तो निश्चित रूप से मेरिट पे सुना जाएगा। और जस्टिस तो चाहते थे कि सबका हो जाए, लेकिन संख्या बहुत बड़ी बड़ी हो गई है दोस्तों। हमें तो लगता है कि आधे लोग फर्जी ही हैं, वैसे ही फार्म भर दिए। जब तक देखिए कोई सॉफ्टवेयर पे नहीं होता है तब तक आप कुछ भी भरेंगे, उसमें आधा अधूरा भी भरेंगे तो भी वो संख्या में जाएगी। फिलहाल तो दोस्तों मैं जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको बताता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। सबसे अथेंटिक सबसे सही सूचना के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको समय समय पर आपको सब सारी अपडेट देते रहेंगे कोर्ट रूम से जुड़ी हुई, सबसे जुड़ी हुई दोस्तों। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, शिक्षा जगत की समस्त पर जो है मैं आपको वो दूंगा। 2026 का जो है जो यूपीटीटी आ गया है दोस्तों, आप लोग फार्म भर दें जो बीएड वाले हैं, जो अभी एज जिनका है। क्योंकि दोस्तों जूनियर की भी भर्ती आएगी, इसका भी ध्यान रखें। यूपीटीटी 2026 का फार्म 26 तारीख तक भरा जा रहा है शायद, आप सभी लोग भर दें। क्योंकि जूनियर की भी भर्ती आने के आसार बढ़ गए हैं। 30-35 हजार सीटें खाली हैं। बीएड वालों के लिए मैं बताना चाहता हूँ जिनका अभी उम्र है, और जिनका उम्र नहीं है दोस्तों निश्चित रूप से वो। और अब की बार तो दोस्तों निश्चित रूप से चूंकि चुनावी साल है तो भर्ती आएंगी। धन्यवाद दोस्तों, ऑडियो लंबा हो रहा है, बाकी जानकारी बाद में देंगे। यूपीटीटी 2026 में दोस्तों इन्होंने एक गलती किया है, उस पर बहुत जल्दी आपको अपडेट दिया जाएगा। धन्यवाद।